बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो करते हैं आज की इस वीडियो के सेशन को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें कौन सा साइज और कितने मरले का घर का प्लान देखने को मिलेगा। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आएगा वो है 36 फीट बाई 55 फीट, यानी 36 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की। इसकी विड्थ आने वाली है और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसकी लेंथ में आ जाएगा ये हमारे पास तकरीबन 55 फीट का। तो आ जाते हैं जी इसके मेन गेट की तरफ और मेन गेट से इसको करते हैं शुरू। और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मेन गेट। मेन गेट में आपको मिलने वाला है सिंगल गेट ही, यानी कि इसी में ही आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे। और साइडों में हमारे पास आ जाएगी इसमें कॉलम, 2 अदद पिलर वगैरह आ जाएंगे। और लेफ्ट साइड में पास आ जाएगी इसमें एक अदद बाउंड्री वॉल जो कि बाहर रोड की तरफ आ जाएगी। और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा। तकरीबन 7.5 मरले की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा एक अदद कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च मिल जाएगा। और इसका साइज हमने दिया है 12 फीट बाई 15 फीट 6 इंच। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 15 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रुक आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें इधर जगह पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। और इसके अलावा लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ बाइक्स वगैरह भी इजीली आ जाएंगे। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा जिसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए शेड दिया है। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, 3 फीट वाइड की फ्रंट पे ओपन स्पेस मिल जाएगी, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको मुकम्मल तौर पर बाउंड्री से थोड़ा सा पीछे की तरफ नजर आएगा, यानी कि फुली लग्जरी सा आपको इसमें घर का फ्रंट मिल जाएगा। तो जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 अदद स्टेप के बाद लेफ्ट साइड पे एक अदद मेन डोर, डबल डोर की सूरत में आपको मेन डोर मिल जाएगा। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर एरिया, स्टेयर हाल आ जाएगा। और इसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और इसका साइज हमने दिया है 9 फीट बाई 11 फीट 9 इंच। 9 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 11 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई रुका जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ हमने दी है छोटी छोटी सी विंडो, जिससे आपके घर को बाहर से बहुत ही अच्छी लुक मिलेगी। इसके अलावा ये आपको अंदर स्टेयर हॉल में रोशनी वगैरह भी प्रोवाइड करती रहेंगी। इसके सामने आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग का डोर। और सामने की तरफ हमें मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाई 11 फीट 9 इंच। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की। और 11 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। ड्राइंग की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है 2 अदद विंडो बाहर ओपन की तरफ, जिससे आपको बाहर से रोशनी वगैरह, वेंटिलेशन वगैरह इस वाले ड्राइंग रूम में मिल जाएगी। ड्राइंग के बाद की बात करें तो इसको हमने प्रोवाइड किया है इस वाले स्टेयर के नीचे, या इसको बाहर की तरफ भी दे सकते हैं, जिससे इस वाले ड्राइंग वाले लोग इस वाले बात को इस्तेमाल कर सकेंगे। इन दोनों जगहों में आप कहीं भी दे सकते हैं। तो मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा एक मजीद डबल डोर। और इस वाले डबल डोर की सूरत में आप अंदर इंटर होंगे तो आपके पास आ जाएगा इसमें एक सिटिंग एरिया, टीवी लॉन्च देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले आपको राइट साइड में मिल जाएगा इसमें एक किचन। किचन का साइज हमने दिया है 10 फीट 6 इंच बाई 8 फीट। 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो किचन के लिए वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया है। बैक साइड पे एक ओपन दे के, बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 फीट वाइड का एक ओपन। इस वाले ओपन में आपकी इस वाली किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको बाहर की तरफ भी एक छोटी सी विंडो दे दी गई है जो कि इस वाले पोर्च में ओपन होगी। तो किचन की वेंटिलेशन के लिए आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, इसके सामने आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज, सिटिंग एरिया मिल जाएगा। और इसका साइज हमने दिया है 16 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 6 इंच। 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमने दी है इधर से लेके इधर तक की। और 13 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो इधर जगह पे आपकी सोफा वगैरह आ जाएंगे, सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो सकती है। और इसकी बैक साइड पे भी हमने प्रोवाइड किया है एक अदद मजीद ओपन, 3 फीट वाइड का ओपन आ जाएगा। इस वाले ओपन में लाउंज की विंडोज और ड्राइंग की विंडोज और एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपकी बैक वाले बेडरूम की। तो इस वाले ओपन से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन मिल जाएगी। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वाले विंडोज की मदद से भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, बैक साइड पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसी के सामने एक अदद बेडरूम। और इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाई 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले बेडरूम की विंडो भी इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी। इसकी मदद से आपको अंदर रोशनी वगैरह, हवा वगैरह मिल जाएगी। इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगी एक अदद लॉबी, 5.5 फीट वाइड की लॉबी आ जाएगी, जिसमें आपके बैक वाले बेडरूम के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर वाली जगह पे और सामने मेरे पास आ जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम। बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, इस वाले बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से, और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5 फीट 3 इंच बाय 7 फीट। 5 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसमें आपकी वार्डरोब अलमारी वगैरह आ जाएगी, और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर वाली जगह से, और बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके लिए भी आपको प्रोवाइड की गई है एक वार्डरोब और ड्रेसिंग दे दिया गया है, और इसका साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 4 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 6 फीट 7 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और तकरीबन 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रोवाइड किया है एक बैक पे ओपन, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड का। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन इस वाले ओपन से मिल जाएगी। इसमें अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ और इस वाले बाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए बाउंड्री के साथ लगा सकते हैं, जबकि सेंटर में हमारे पास आ जाएगा बैक पे ओपन यार्ड, जिससे आपके बाथ थोड़े से ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और इसके अलावा वेंटिलेशन भी तमाम चीज़ों को वैसे की वैसे ही मिलती रहेगी। तो आप कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, ताकि आपकी मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी दोस्तों, 36 बाय 55 का ये एक घर का नक्शा था, जिसको हमने डिटेल डायमेंशन के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया और हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिलने वाला है सिंगल गेट ही। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जिसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं। और साथ ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 अदर साइड के बाद लेफ्ट साइड पर हमें मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा। और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर हो गए सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर एरिया, स्टेयर हॉल आ जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसी के बिल्कुल सामने की तरफ हमने दिया है इसमें एक ड्राइंग रूम, और साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक मजीद डबल डोर। और जैसे ही इस डबल डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे हमने दिया है इसमें किचन। ओपन कंडीशन में आपको इसमें किचन मिल जाएगा, और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे पीछे की तरफ 3 अदर बेडरूम। पहला बेडरूम आपको मिल जाएगा इसी के सामने ही राइट साइड पे, और पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम। बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मजीद बेडरूम इधर वाली जगह पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और साथ साथ मिल जाएगा इसमें ड्रेसिंग वगैरह भी। तीसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इस वाली जगह पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग, और साथ साथ मिल जाएगा इसमें एक बाथ। जबकि बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ओपन, जिसमें आपकी पीछे वाली विंडोज और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मजीद ऐसे अच्छे घर के प्रपोजल देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।